सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन लेके आया हूं। हम हमेशा सुनते हैं कि आदतें आदतें ही इंसान का भविष्य तय करती हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि आदतें ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं, आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। किसी ने कहा भी है कि कौड़ी कौड़ी समय की कीमत, आलस में ना खोना और अच्छी आदतें ही तुमको बनाएंगी खरा सोना। ठीक है, तो आदतें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आदतें एक बार बन जाती हैं, मतलब एक मैच्योर एज में आके उन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं स्टूडेंट्स को एक ऐसी हैबिट बताने आया हूं जो कि आपका बिल्कुल, मान लो कि प्रिपरेशन में नया मोड़ है और आपका भविष्य बदल देगी। प्रिपरेशन भी एक तरफ देखिए, प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, ये भी हमारी आदतों के निर्माण के लिए ही आती हैं। ठीक है, तो सर वो कौन सी हैबिट है जो हमारा भविष्य तय कर सकती है, जो हमारी प्रिपरेशन को एकदम से चेंज कर देती है? तो वो अच्छी आदत है बेटा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं। देखिए, ऑनलाइन जो एनवायरनमेंट है ना, वहां पर बच्चा जो लैग कर रहा है वो दो ही फैक्टर में कर रहा है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। एक दिन, 2 दिन, 2 दिन तो सर 8-8 घंटे पढ़ लिया, मैंने सर का वीडियो देखा था, एकदम मोटिवेशन आ गया रात को ही, और 2 दिन मैंने 8-8 घंटे तैयारी की, और अगले 3 दिन तो सर, है ना, पड़ोसी के बच्चे की शादी थी, पड़ोसी के यहाँ चले गए। उसके अगले दिन मामा जी के यहाँ बर्थडे था, उधर चले गए। उसके 3 दिन हमने कोई पढ़ाई नहीं की। तो हुआ क्या, वो 3 दिन पूरे खराब हो गए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 2 दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं और 5 दिन 1 भी घंटा नहीं पढ़ रहे, नहीं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है लाइफ में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज खाली, अरे चलो आज आराम करते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें बैड डे कहता हूं, है ना। तो ये सर कौन सी हैबिट है? कंसिस्टेंसी वो हैबिट है। ठीक है सर, रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से फेल नहीं होते, लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से पीछे नहीं रहते। स्टूडेंट की मेन जो प्रॉब्लम है वो है इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट है ही नहीं सर। प्रिपरेशन का टाइम 1 साल है, लेकिन हुआ क्या, 1 महीने तो बढ़िया मोटिवेशन रहता है, उसके बाद मोटिवेशन एकदम डाउन होने लगता है। अरे यार कितना पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़ रहा हूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। बिल्कुल रिलेट करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। सर ओवर प्लानिंग समझते हैं यार? प्लानिंग में ज्यादा टाइम जा रहा है, पढ़ाई लिखाई कम कर रहे हैं, प्लानिंग में ज्यादा टाइम जा रहा है। अब कुछ तो कहेंगे सर आपके वीडियो देखते हैं। नहीं भैया, मेरे वीडियो इतने लंबे नहीं होते कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, नहीं, आप कहीं और वीडियोस देखते हैं। ठीक है, ओवर प्लानिंग, सर प्लानिंग ज्यादा कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कम कर रहे हैं। समझ रहे हैं, मतलब दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। अरे आज तो बहुत मेहनत कर ली यार, है ना, समझे? हाँ, अरे यार आज तो बहुत मेहनत कर ली। ओवर प्लानिंग चल रही है, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, अब कई बार लाइफ है, देखिए लाइफ है, हम इंसान हैं, बैड डेज आते हैं, है ना। किसी दिन मूड खराब है, किसी दिन कुछ हो गया, किसी दिन हल्का सा जुकाम है, उनको मैं बैड डे कहता हूं। अब बैड डे में हमने क्या आदत बना रखी है? हमने एक्सक्यूज बना रखा है, क्योंकि मन के हारे हार गए और मन के जीते जीत, है ना। तो हमने क्या बना रखा है? अरे यार आज तो तबीयत खराब है, आज बिल्कुल छोड़ देते हैं, 2 दिन आराम करते हैं, है ना। आपने माइंड को रिलैक्स कर दिया। नहीं भैया, ऐसे बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। तो बैड डे इंपॉर्टेंट क्या है सर? बैड डे का मतलब ये नहीं है कि 0 स्टडी कर दो। प्लीज अंडरस्टैंड, 1 बैड डे बिकम्स 3, बिकम्स 1 वीक, क्योंकि आपको आदत पड़ गई। देखिए, एक फ्लो में गाड़ी चल रही है, अचानक से आपने साइड करके स्टॉप कर दी, अब आराम कर रहे हैं, चलो थोड़ी देर सस्ता लेते हैं। अब वो सस्ताना ना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कभी कभार, चलो यार ठीक है थोड़ा सा और रेस्ट कर लेते हैं, अब चाय वाय पी लेते हैं। तो एक खराब दिन ना आपको बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मोमेंटम ब्रेक कर देता है। आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, डेली क्लास हो रही है, पंकज सर की डेली क्लास हो रही है, अंकित सर की डेली क्लास हो रही है, सर ने वीकेंड भी ऑफ नहीं किया, मस्त मजा आ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन 3-4 दिन का ब्रेक आ गया,
और ब्रेक आ गया 5 दिन का, आपका पता है सब्जेक्ट से ना प्यार खत्म होने लगता है, आपको लगता है क्या कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लूं, हो सकता है सर को और डिले हो, मतलब आप सारी प्लानिंग फेल होने लग जाती है क्योंकि आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। सो ये नहीं करना है हमें कंसिस्टेंट रहना है, बैड डेज पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, सर तो क्या करना है अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। प्लीज रिलेट करिएगा इन सिचुएशन को। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, एक प्लान बनाते हैं, बचपन से आदत होती है हमारी टाइम टेबल बनाना, फिर वो फॉलो नहीं होता। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बच्चा सबसे पहले क्या करता है, एक टाइम टेबल पे एक प्लान बनाता है, पहले सी लैंग्वेज करूंगा, फिर डीएस करूंगा, एल्गोरिथम करूंगा, नहीं, दो पैरेलल चलते हैं, एक रिकॉर्डिंग एक लाइव, मतलब कुछ ना कुछ आपकी प्लानिंग होती है। 15-20 दिन बाद क्या होता है, फॉलो नहीं हुआ। अब फॉलो नहीं हुआ तो कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। 8 लेक्चर सीखे पढ़ लिए थे, फॉलो नहीं हो पा रहा, कुछ छोड़ देते हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। भाई तुमने क्या बोलूं अब मैं, मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी की बात क्या होगी कि जो कर चुके थे उसको लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे और आप एक नए सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ोगे। बेहतरीन यार, बेहतरीन। आप मान के चलो वो नया सब्जेक्ट भी आपके काबू में नहीं आएगा, ठीक है। पता है पढ़ना चाहिए पर होता नहीं। ऐसा क्या है जो एक पढ़े लिखे इंसान को नहीं पता? सबको सब पता है क्या करना सही है, क्या करना गलत है, फिर भी हम गलत करते हैं, गलत चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि मन, ये जो मन है ना, ये हमें भ्रमित करके रखता है। वो देखिए ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो तुम्हें मन को बहकाना है भाई, तुम्हें मन को बहकाना है, ठीक है। ये नहीं करना। आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, एम आई राइट और नॉट। एक दिन ब्रेक हुआ, फ्लो टूट गया, ऑफ कोर्स फ्लो टूट जाता है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा हो रहा है या नहीं। अब क्या ये लेजीनेस है, क्या ये आलस है? नहीं, ये अच्छे अच्छे बच्चे के साथ होता है। दिस इज नॉट लेजीनेस, दिस इज कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बना रखा आपने, है ना, मन को समझा नहीं रखा। सो दिस इज द रिलेटेबल सिचुएशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस सिचुएशन को फोकस करते हैं। सर वो वन हैबिट क्या है, वो वन हैबिट क्या है, कोर आइडिया क्या है? कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? सर ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए जो 0 डे हो। 0 डे समझते हैं, नो 0 डे रूल। अब सर ये 0 डे क्या है? डेली का मिनिमम, एक मिनिमम स्टडीज जरूर होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन, नो मैटर व्हाट विल हैपन। आप एक नियम बना लीजिए कि यार डेली मिनिमम इतना तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, बैड डे हो, कुछ हो, मुझे इतना काम तो करना ही है। आपको याद होगा मैं रिकर्शन पढ़ाता हूं, तो रिकर्शन मैंने कहा ना, हर रिकर्सिव कॉल कुछ काम खुद करती है, बाकी का रिकर्शन पर छोड़ती है। तो वो कुछ काम मैं यहां पर आप लोगों से करने को कह रहा हूं। ऐसा कोई दिन मत रखिए जो कि 0 डे हो। 0 डे समझ रहे हैं ना, मतलब कोई एफर्ट नहीं, आराम में ही। अपनी तरफ से कोशिश यही करिए कि मैं एक नियम बना लेता हूं ऐसा है, मैं नियम बना लेती हूं ऐसा कि कितना भी कुछ हो जाए, डेली मिनिमम स्टडी तो होगी ही होगी। मतलब बैड डे है, खराब दिन है, लेकिन उसे हम 0 डे में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आज मूड खराब था, ठीक है, 1-2 घंटे रिलैक्स करिए, चिल करिए, उसके बाद पढ़ाई करिए, बट ऐसा नियम जरूर बनाइए। क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, हैबिट, आदतें आपको बनाती हैं। अच्छी आदतें एक अच्छे नौकर की तरह होती हैं और बुरी आदतें एक बुरे मालिक की तरह होती हैं। तो अब आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। अच्छी आदतें अपने साथ रखिए, एम आई राइट और नॉट? तो अच्छी आदत, सबसे अच्छी आदत जो किसी भी गेट एस्पिरेंट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर स्टूडेंट कर रहा है, वो यही होनी चाहिए कि मेरा बैड डे 0 डे नहीं बनेगा बेटा, ठीक है सर, डन, ओके। व्हाई दिस हैबिट वर्क? क्योंकि इस हैबिट से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है सर? मोमेंटम बनता रहता है। मोमेंटम हमारा जो है ना बना रहता है, हम फ्लो में स्टडी करते रहते हैं। स्मॉल प्रोग्रेस डेली, है ना। आपने देखा भी होगा कि 1 की पावर कितना भी कर लो कुछ नहीं, ये 0 की पावर कितना भी कर लो सेम रहेगा, 1 की पावर नहीं। लेकिन अगर आप 1.01 की पावर 400 भी करोगे, ऑफ कोर्स कुछ तो निकलेगा ना। 1 पॉइंट, मैं एल्गोरिथम पढ़ाता हूं तो ये बताता हूं, ठीक है। तो आपको ये समझना है, आपको समझना है, ठीक है। 0 डे होगा तो दिक्कत है, 1.0 की पावर समथिंग, इट रिमेन सेम एज 1। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ऑफ कोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव वो सब बातें ज्यादा पीएचडी मत करिएगा, यहां पर समझने की प्रयास करिएगा। क्योंकि
डेली स्मॉल प्रोग्रेस का मतलब है बड़े रिजल्ट्स आपको मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप फ्लो में रहते हैं तो ब्रेन आपका एक्टिव रहता है, कीप्स ब्रेन एक्टिव। आपने देखा होगा अगर आपने प्रोग्रामिंग कुछ समय के लिए छोड़ दी, 1-2 साल के लिए, तो कुछ एरर्स आप जबरदस्ती करने लग जाते हैं, देखा है या नहीं। या स्टडी, जिन बच्चों ने स्टडी छोड़ चुके होते हैं और दोबारा से तैयारी करते हैं, उनको शुरुआत के 1-2 महीने प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ब्रेन हमारा एक्टिव नहीं रहा। मैंने देखा है खुद, क्योंकि टीचिंग एग्जाम के लिए जब बच्चों को पढ़ाया तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 10 साल 5 साल बाद पढ़ रहे थे, उनको शुरुआत के 2-4-5-7 लेक्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बट लेटर ऑन चीज़ें फ्लो में आ गई। रिड्यूस गिल्ट एंड स्ट्रेस। देखिए ये जो गिल्ट होता है ना, ये हर एक को होता है लेकिन कहता नहीं है। मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं कि रोज रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल करो, क्या आज का दिन मेरा कैसा था, जो मैं कर सकता था और जो मैंने किया, क्या उसका डिफरेंस 0 है? अगर है, अच्छी नींद लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो आप कर सकते थे और जो आप कर रहे हैं उसका डिफरेंस अगर 0 नहीं है, दैट मीन्स परेशान हो गए। बच्चा होता है परेशान, ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं होता, और वो गिल्ट धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। इसीलिए होता क्या है कि बीच प्रिपरेशन में कई लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो जो गिल्ट वाली फीलिंग होती है ना, वो बढ़ती रहती है और आप उसे रिड्यूस नहीं कर रहे। तो एक ऐसा टाइम आता है, उसे समझ जाता है, वो उसे लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा। तो आपका ये जो गिल्ट रिड्यूस है ना, और जो स्ट्रेस है रिड्यूस हो जाता है इस एक हैबिट से। आपको सारी चीजें लगती हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं किसी से पीछे नहीं हूं, मैं कहीं पर भी लैग नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, मेक्स कम बैक इजी। कंसिस्टेंसी जो होती है ना, आपको वापस ट्रैक पर ले आता है। सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर हैबिट वर्क्स, ऑलवेज वर्क, हमेशा काम करती है ये हैबिट, द कंसिस्टेंसी सिस्टम। अब यह क्या कह रहा है, 3 स्टडी लेवल हैं आपके। गुड डे क्या कह रहा है, 6 से 8 घंटे हम पढ़ रहे हैं, फुल स्टडी, फुल प्लान। अगर आप इससे भी ज्यादा पढ़ते हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर कह रहे हैं कि 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं। मुझे लगता है कि गेट के एग्जाम के लिए इतना ओके है, एवरेज इतना सही है। लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो मैंने एक ओवरऑल, है ना, सबके हिसाब से सोच के बनाया है। नॉर्मल डे क्या है कि भाई 3 से 4 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे को कॉलेज भी जाना होता है, फाइनल ईयर में हूँ, प्रोजेक्ट भी है, इंटर्नशिप है। तो नॉर्मल डे हमारा क्या है कि 3 से 4 घंटे हम ऑन एन, है ना, पढ़ लेंगे। वर्स्ट डे में मैं क्या कह रहा हूं, इसको 0 नहीं करना है। वर्स्ट डे में मैंने क्या कहा, 1 से 2 घंटे हम पढ़ सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है तो 1 से 2 घंटे कैसे पढूं। मैंने उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन दे रखा था। मैंने कहा था आपसे कि हमेशा अपने ऑडियो नोट्स बना के रखें रिवीजन के लिए। तो मान लीजिए आपके 10 सब्जेक्ट के ऑडियो नोट्स तैयार हैं, ठीक है। हो सकता है आपको बुखार आ रहा है, आप परेशान हैं, हल्का सा जुकाम हो रहा है, बैड डे है, समझ में नहीं आ रही चीज़ें, आप कुछ मत करिए, आराम से अपने ऑडियो नोट्स रिवाइज कर लीजिए। 1 घंटे में इतना काम तो कर ही सकते हैं ना। उससे क्या होगा ना, वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं ट्रैक से नीचे आ गया। आपको लगेगा नहीं, मैं ट्रैक पर हूं। और देखिए, जब खराब समय में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता, और कॉन्फिडेंस अप होना लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है, बिलीव मी। इसीलिए तो ये सेशंस इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज तो मैं पढ़ा रहा होता CEDESL को। वाई दीज सेशंस, मैं या अंकित सर या कोई और फैकल्टी इन सेशंस को क्यों ले रहा है? बिकॉज आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई कर लेंगे अपने आप, है ना, लेकिन अगर प्लान नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती है। क्योंकि हम इंसान हैं और लाइफ ऐसे चलती है, ऐसे लाइफ नहीं चलती, है ना। ऐसे तो कब होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन लाइफ के बाद, ठीक है। तो वर्स्ट डे का एक नियम बना लीजिए कि 1 से 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम रूल। व्हाट टू डू ऑन वर्क डेज, वर्स्ट डेज, मैंने कहा ना, रिवाइज शॉर्ट नोट्स। वर्स्ट डे में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी, मतलब ऐसा है कि नहीं साहब लिख नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो रिवाइज कर लीजिए शॉर्ट नोट्स। थोड़ी सी हालत ठीक है, मतलब आपको लग रहा है, मुझे लगता है कि तीनों आराम से कर सकते हो। 5 से 10 PYQ कर लो, एक स्पेशल क्लास देख लो मेरी, DPP सॉल्व कर लो, है ना, या फिर कोई एक कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लो। इतना आप मिनिमम कर सकते हो। ऑडियो नोट्स रिवाइज कर लो या 5 से 10 क्वेश्चन लगा लो, एक कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लो। इजी टास्क पे फोकस करना है। देखिए, जब दिन खराब हो, है ना, जब कहते हैं ना कि सामने वाला को गुस्सा आ रहा है, आप भी गुस्से में आएंगे तो कुछ नहीं होगा, लड़ाई होगी। तो जब दिन खराब है
थोड़ा सा काम डाउन होके सोचना है, ठीक है। इजी टास्क बनाइए ताकि गोल अकम्प्लिश हो। फोकस ऑन इजी टास्क, नॉट हैवी टॉपिक्स। एक तो दिन खराब, उस पर भी ऐसा टॉपिक और लेके बैठ जाओ जिससे आपको फोबिया है। फोबिया है ना, ऐसा शेर बन जाएगा कि फिर वो कभी दूर नहीं होगा। तो वर्स्ट डे पर भी आप इतना काम अगर मेंटेन करने का एक रूल बना लेंगे, मजा आ जाएगा। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल क्या है सर? ओवर कंपनसेट करने की कोशिश नहीं करनी है। कई बच्चे करते हैं, कल नहीं पढ़ा, आज 12 घंटे पढ़ूंगा, कल 10 घंटे पढ़ेंगे, सारा कवर कर लेंगे। आती है ना फीलिंग? आती है ना फीलिंग? ये आपका मन बोलता है ऐसा। आप आज ऑफ लेते हैं, ज्यादातर स्कूल में हमने ये किया है, आपने आज ऑफ ले लिया, आज नहीं पढ़ रहे यार, कल कंपनसेट कर लेंगे, कल 12 घंटे पढ़ लेंगे। और वो कल कभी नहीं आता, वो कल कभी नहीं आता। एक्चुअली में कल आता ही नहीं है ना, जिनकी आदत होती है उनका ये कल कभी नहीं आता। ओवर कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हो। मान लो आपने 2 दिन का ऑफ लिया, डेली 6 घंटे पढ़ते हो, तो क्या आप अगले तीसरे दिन 18 घंटे पढ़ सकते हो? कभी नहीं पढ़ सकते। सुन लो मेरी बात, क्योंकि आपकी आदत हो गई है 0 डे की, और 0 डे की अगर आदत हो गई तो कंपनसेट नहीं करोगे, है ना। कंपनसेट करना ही क्यों है? नहीं, कंपनसेट नहीं करना है, ठीक है। जस्ट रिटर्न टू नॉर्मल, ठीक है। ये ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा बढ़िया सर, ये ज्यादा बढ़िया है। नॉर्मल शेड्यूल पर वापस आ जाओ। कंसिस्टेंसी इज अबाउट स्टेबिलिटी, नॉट एक्सट्रीम्स। तो नॉर्मली प्रिपरेशन करेंगे ना, तो ज्यादा चीजें अगेंस्ट में नहीं रहेंगी, है ना। लेकिन होता क्या, बच्चा कहां तो यहां पर आ जाता है मोटिवेशन से, फिर ऐसा ग्राफ, फिर धीरे धीरे, फिर ऐसा। तो हो क्या रहा है, मोमेंटम आप बिगाड़ रहे हो, एवरेज खराब हो जाता है। गाड़ी का एवरेज जानते हो या नहीं? जो लोग ड्राइव करते हैं वो तो समझते होंगे ना, है ना। एकदम आपने एवरेज ही खराब कर दिया, और एवरेज खराब कर दिया तो हो गया खेल, गाड़ी खराब कर रहे हो आप। अब देखिए ये स्लाइड मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास, ठीक है। बिकॉज दीज आर द टूल्स टू मेंटेन दिस हैबिट। स्टडी टाइम फिक्स करिए, सेम डेली स्लॉट। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो ऑनलाइन एनवायरनमेंट में फिक्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप घर पर हैं, मॉनिटरिंग है नहीं भाई, कोई आपको मॉनिटर करने वाला नहीं है, इसलिए आपकी तरफ से अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। 0 मॉनिटरिंग, 0 अकाउंटेबिलिटी। कोई रूल नहीं बना रहा, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। आप अपने लिए रूल बनाइए अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। नहीं, 7 से 10 मेरे पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। फर्स्ट केस ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अपनी तरफ से तो कंट्रोल करो ना, अपनी तरफ से तो नियम बनाओ ना। अगर आप अपनी तरफ से ही फ्री रहोगे तो मान के चलो कोई पढ़ाई का स्लॉट नहीं होगा और आपके 0 डेज आएंगे ही आएंगे। तो पहला रूल बनाइए, सेम डेली स्लॉट, टाइम टेबल बनाइए भैया, बनाइए, क्योंकि आपकी बॉडी रूटीन फॉलो करती है, मोटिवेशन फॉलो नहीं करती। बॉडी की बात कर रहा हूं, दिमाग की नहीं। बॉडी रूटीन फॉलो करती है, ठीक है। मोटिवेशन यहां है, लेकिन वो जरा सी देर में निकल जाता है। स्मॉल डेली टारगेट, डेली के जो टारगेट हैं स्मॉल बनाइए, स्मॉल डेली टारगेट बनाइए, क्योंकि टारगेट जब अचीव होते हैं तो खुशी होती है, और जब अचीव नहीं होते कॉन्फिडेंस डाउन होता है। सो डेली के स्मॉल टारगेट्स बनाइए, ताकि, क्योंकि स्मॉल टारगेट जब अचीव होते हैं तो बिग रिजल्ट्स हमें देते हैं, ठीक है। ट्रैक योर प्रोग्रेस, टिक मार्क सिस्टम। आप एक प्रोग्रेस ट्रैकर बना सकते हैं। शायद 2 दिन पहले अंकित सर ने ही आपको एक ट्रैकर प्रोवाइड किया है ना। हाँ, तो बहुत अच्छा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या अपना कोई प्रोग्रेस ट्रैकर बना सकते हैं, ठीक है, कि आज इतना हो गया, ठीक है। बिकॉज ये ट्रैक करने वाला सिस्टम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक मार्क्स गिव्स यू सेटिस्फैक्शन एंड कंसिस्टेंसी, ये आपको सेटिस्फैक्शन देगा। अवॉइड ओवर प्लानिंग। मैं फिर से कह रहा हूं, ऑनलाइन एनवायरनमेंट में 5 जगह यूट्यूब पर वीडियो देख के आएंगे सी प्रोग्रामिंग के, 5 1 2 घंटे खराब कर दिए, 10 घंटे। उसके बाद भी फिर टेलीग्राम पर पूछेंगे पंकज शर्मा वर्सेस XYZ, है ना। आदत हो गई है, मतलब सब्जेक्ट की जो लेंथ है उससे ज्यादा टाइम हम प्लानिंग में खराब कर देते हैं। किससे पढ़ें, कहां से पढ़ें, कोचिंग करनी है नहीं करनी है, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, तो यार क्या करोगे फिर। हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, 1 साल ही है। अब उसमें अगर आप इतना ओवर प्लानिंग में टाइम देंगे तो बेटा तैयारी कब करेंगे। ओवर प्लानिंग मत करिए, एग्जीक्यूशन पर
रहिए, स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस, रिवाइज। प्लान शुड बी रियलिस्टिक नॉट इंप्रेसिव। किसी को दिखाने के लिए प्लान मत बनाइए, मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, डेली 100 PYQ करता हूं। किसी को शो ऑफ मत कीजिए, बाद में बहुत बेइज्जती होगी। नॉर्मल रहिए और किसी को दिखाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। प्लीज 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 स्टडी पर फोकस करिए, ओवर प्लानिंग मत करिए। और मैं कह रहा हूं कि इसको आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स हैं, इवन मेरी कोड की भी डिटेल है, प्रो गुरु, मेरा लिंक्डइन का भी डिटेल है। तो अगर आप इस स्क्रीनशॉट को लेंगे हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं बहुत लंबे सेशंस नहीं लेता हूं। आई डोंट बिलीव कि बच्चों का टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से इतना ही। प्लीज बी कंसिस्टेंट। बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग। सर लेकिन ऑफर भी तो चल रहा है। यस, ऐसा कैसा हो सकता है भाई, सब कुछ बता दें और ऑफर ना बताएं, ठीक है। तो अगर आप हैं सीरियस गेट एस्पिरेंट, तो अब अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है लोएस्ट प्राइस ऑफर, अप टू 60% ऑफ चल रहा है। आप कोड यूज कर सकते हैं अनलॉक, या फिर मेरा कोड यूज कर सकते हैं प्रो गुरु। 4 मंथ अप टू 4 मंथ एक्सटेंशन फ्री। व्हाट इज द प्राइस सर? लोएस्ट प्राइस एवर, 8,999, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस चल रही है। तो एनरोल कीजिए और अपने सिलेक्शन को एंश्योर कीजिए। बाय बाय।